गाइस आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज आपको कुछ ऐसे एक्सक्लूसिव मैं दिखाने वाला हूं, कुछ ऐसे एक्सक्लूसिव आपको प्रोडक्ट देने वाला हूं जिसमें अगर आप खास करके लेगोस के दीवाने हैं तो आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो अगर आप एक मैकेनिकल कीबोर्ड लेने का सोच रहे हो और आप चाहते हैं बिल्कुल एक्सक्लूसिविटी, आप चाहते हैं कि आपका कीबोर्ड बिल्कुल ही अलग दिखे बाकी दूसरे कीबोर्ड्स के मुकाबले, तो भाई एप्पो मेकर ने आपकी बात सुन ली है एंड यहाँ पे उसने अपना जो प्रोडक्ट है उसको लॉन्च कर दिया। दिस इज द ब्रिक 87 एंड ये होने वाला है आपका 75% वाला कीबोर्ड। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कि भाई इसमें लेगोज वगैरह भी फिट हो जाते हैं जिससे आप अपने कीबोर्ड की जो डिजाइनिंग है, जो लुक है, वो इसको बिल्कुल ड्रास्टिकली चेंज कर सकते हैं। सो कैसे प्रोडक्ट है, क्या क्या फीचर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, क्या आपको प्रोडक्ट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। डब्बा खोल लेते हैं। ओके सो कुछ इस तरीके का बॉक्स आपको यहाँ पे एप्पो मेकर ब्रिक 87 का जो है वो देखने को मिलने वाला है। सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पे आपको ट्रिपल मोड का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप यहाँ पे ब्लूटूथ का सपोर्ट ले सकते हैं, आप यहाँ पे 2.4G का सपोर्ट ले सकते हैं एंड वायर्ड भी आप इसको यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ के साथ आपको यहाँ पे 87 कीज का सपोर्ट जो है वो मिल जाता है। तो नम पैड जो होता है वो हमें यहाँ पे नहीं मिल रहा है, बाकी फुल कीबोर्ड जो है वो हमें यहाँ पे कंपनी की तरफ से देखने को मिल जाता है। तरीके का हमें यहाँ पे बॉक्स जो है वो देखने को मिल जाता है एंड अनबॉक्स करते हैं तो भाई एकदम ही डिफरेंट एंड यूनिक सा कीबोर्ड जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अगर आप देखते हैं तो एक हमें यहाँ पे कंपनी की तरफ से जो यूजर मैनुअल है वो मिल जाती है एंड यूजर मैनुअल की क्वालिटी भाई काफी अमेजिंग जो है वो यहाँ पे कंपनी ने दी है। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है एसेसरीज आर अंडरनीथ, तो फटाफट से खोलते हैं, देखते हैं यहाँ पे हमें क्या क्या चीजें मिल रही है। ओके सो सबसे पहले एक हमें यहाँ पे ब्रेडेड केबल जो है वो देखने को मिल जाती है, टाइप A टू टाइप C की केबल मिल रही है, ब्रेडेड केबल है एंड द क्वालिटी ऑफ द केबल इज एक्चुअली प्रीटी नाइस। साथ में एक हमें यहाँ पे की पुलर एंड स्विच पुलर जो है वो देखने को मिल जाता है, नाइस। कुछ हमें एडिशनल की कैप्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं, कुछ हमें एडिशनल स्विचेस जो हैं वो भी यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो एप्पो मेकर इस चीज़ का ध्यान काफ़ी ज़्यादा रखता है कि आपको साथ के साथ स्विचेस भी दे देता है, क्योंकि यूजुअली कीबोर्ड के अंदर 2 3 4 स्विचेस अगर खराब हो जाते हैं तो आप इन्हीं के स्विचेस के साथ उनको रिप्लेस करके अपना कीबोर्ड जो है उसको वापस वर्किंग में लेकर आ सकते हैं। एंड एक हमें यहाँ पे जो मैन है, लेगो मैन जो है वो यहाँ पे दिया गया है, तो इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है उसके बारे में बाद में बात करते हैं। ओके गाइस, कीबोर्ड की लुक देखो यार, ये मेरा सही में पहला प्यार जो है वो होने वाला है। मैं अपना कीबोर्ड चेंज करने वाला हूँ और मैं इस कीबोर्ड को अब रखने वाला हूँ। मतलब आप यहाँ पे डिजाइनिंग देखो यार, एप्पो मेकर की तरफ से क्या फाड़ू डिजाइनिंग में ये जो कीबोर्ड है बनाया, खास करके जो फिनिश हमें यहाँ पे दी गई है भाई वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हमें यहाँ पे पूरी ट्रांसपेरेंट कीज जो है वो दी गई है, ब्लैक ग्रीन का कॉम्बिनेशन दिया गया है। यहाँ पे आप अपने जो लेगो के पीसेस हैं उनको अटैच करके कोई भी डिजाइन वगैरह बनाना चाहते हैं वो आप यहाँ पे बना सकते हैं। साथ में आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे कि एक हमें इंक्लाइन जो है वो अलग से देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से क्या है जब आप सामने यूज कर रहे हैं तो F1 F2 F3 जो है वो आपको अलग से दूर नहीं दिखेगा, वो आपको सामने की तरफ दिखेगा। तो ये चीज काफी बढ़िया लग रही है मुझे। एंड ब्लैक ग्रीन का कॉम्बिनेशन भाई इस कीबोर्ड को बहुत ज्यादा अमेजिंग बनाता है। बिल्ड वाइज की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही मिनिमलिस्टिक फ्लेक्स, मतलब नाम मात्र फ्लेक्स जो है वो हमें यहाँ पे इस कीबोर्ड के अंदर मिल रहा है। और कितना हैवी कीबोर्ड भाई यहाँ पे इस कंपनी ने बना के दिया है, भाई मजा आने वाला है। इसका रिव्यू यू गोटा लव दिस। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो आपको यहाँ पे ऑन ऑफ का स्विच जो है वो देखने को मिल जाता है, यहाँ से आप सीधा ऑन या ऑफ कर देंगे। इस तरफ अगर आप आते हैं तो यहाँ पे हमें 2.4G हो गया, आपका वायर्ड हो गया और आपका ब्लूटूथ का सपोर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है। किस तरीके से उनको स्विच करना है उन सारी चीजों के बारे में अभी बाद में बात करते हैं। बाकी जैसे मैंने आपको बताया दिस इज 75% 80% वाला कीबोर्ड, तो आपको यहाँ पे जो नम पैड है वो नहीं मिलता, बाकी उसके अलावा जितने भी आपको बटन चाहिए होते हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। अब काफी लोगों के क्वेश्चन होंगे कि भैया लेगो सेट का क्या सीन है, आप लेगोस कैसे लगाओगे यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे पीछे की तरफ जगह दे रखी है जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया एंड आप यहाँ पे चेकआउट करोगे मैंने अलग अलग तरीके के लेगोस के डिजाइन जो है वो यहाँ पे सेट कर दिया है। सो जिस भी तरीके का आप डिजाइन अपने कीबोर्ड के ऊपर चाहते हो बना के आप लगाना चाहते हो तो वो आप यहाँ पे लगा सकते हो। जैसे सपोज ये हमारे पास आदमी है और ये आदमी को हम डायरेक्टली फिट करना चाहते हैं, सो इसको सीधा का सीधा हमने यहाँ पे रखा है एंड इसको हमने सीधा ऐसे प्रेस कर दिया और हमारा आदमी हो गया यहाँ पे रेडी। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे देखोगे कि पूरा लेगोस का आप यहाँ पे पहाड़ जो है अलग अलग डिजाइन जो है वो यहाँ पे सेट कर सकते हो और ये इस कीबोर्ड को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, काफी ज्यादा फंकी जो है वो बनाने वाला है। बाकी नीचे की तरफ आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का रोटेटर मिल जाता है, मतलब आप बोर हो रहे हो तो भाई इसको इस तरीके से रोटेट करके अपना टाइम पास जो है वो कर सकते हो। तो कुछ अलग सा डिजाइनिंग जो है वो यहाँ पे एप्पो मेकर की तरफ से आपको देखने को मिल जाता है। बैक साइड की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो सबसे मेन चीज आपको यहाँ पे 2 तरीके के इंक्लाइन मिल जाते हैं एंड इंक्लाइन की पोजीशन काफ़ी सही है। वैसे तो ऑलरेडी जो हमारा कीबोर्ड है वो अच्छा खासा इंक्लाइन हमें यहाँ पे दिया गया है, बट अगर आप और ज़्यादा इंक्लाइन चाहते हो तो भाई उसके लिए यहाँ पे एप्पो मेकर ने
काफी बढ़िया तरीके से जो इंक्लाइन है वो हमें यहाँ पे दे रखा है। बाकी पीछे की तरफ आपको यहाँ पे रबरिश ग्रिप जो है वो देखने को मिल जाती है, जिसकी वजह से आपकी कीबोर्ड की मूवमेंट जो है वो काफी मिनिमलिस्टिक हो जाती है। तो अगर आप यूज कर रहे हैं तो हाथ हल्का आपका लग भी जाता है, तो आपका कीबोर्ड इधर उधर ज्यादा फिसलने वाला या इधर उधर हिलने वाला नहीं है। साथ के साथ अगर आप यहाँ पे चेकआउट करोगे तो आपको यहाँ पे एक सी पोर्ट मिल जाता है, जिससे आप अपना जो कीबोर्ड है उसको वायर्ड इस्तेमाल करेंगे, या अगर आप कीबोर्ड को चार्ज करना चाहते हैं तो आप इस पोर्ट के थ्रू इस कीबोर्ड को यहाँ पे चार्ज भी कर सकते हैं। कुछ शॉर्टकट्स की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो F1 से लेके F12 तक आपको यहाँ पे मल्टीमीडिया कीज जो है वो मिल जाती है। जैसे आप स्क्रीन ब्राइटनेस को कम या तेज करना चाहते हैं तो फंक्शन प्लस F1 दबा सकते हैं, ब्राइटनेस बढ़ाना चाहते हैं तो F2 दबा सकते हैं। काफी लोगों के क्वेश्चन होंगे कि भैया कनेक्टिविटी का क्या सीन है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि दिस इज अ ट्राई मोड कीबोर्ड, तो यहाँ पे आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिल जाती है, 2.4G भी मिल जाता है, वायर्ड भी मिल जाता है। एंड ब्लूटूथ पे स्विच करने के लिए आपको फंक्शन प्लस 1 का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे आपका 3 डिवाइसेस के साथ साइमल्टेनियसली ब्लूटूथ के साथ आपका ये जो कीबोर्ड है वो पेयर अप हो जाता है। तो जैसे आप डेस्कटॉप पे काम कर रहे हो और आपको आईपैड पे कुछ काम करना है तो आपको डायरेक्टली अपने जो डिवाइसेस हैं उनको फंक्शन प्लस 1, 2 एंड 3 उनके ऊपर अलग अलग 3 डिवाइसेस पे सिलेक्ट कर लेना है एंड उनको पेयर कर देना है। एंड जिस भी डिवाइस पे आप स्विच करना चाहते हैं सीधा आप बटन प्रेस करके उनको स्विच कर सकते हैं। साथ में अगर आप फंक्शन प्लस 4 प्रेस करते हैं देन हमारा ये 2.4G के ऊपर आ जाता है। वायर्ड मोड के लिए हमें फंक्शन प्लस 5 का इस्तेमाल जो है करना है एंड उसके बाद आपका जो कीबोर्ड है वो वायर्ड मोड के ऊपर आ जाएगा। बाकी अगर आपने अपने कीबोर्ड में लेयर्स बना रखी है तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है फंक्शन प्लस Z, फंक्शन प्लस X प्लस फंक्शन प्लस C। तो 3 अलग अलग लेयर्स जो हैं आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, जो कि आपको मैं आगे सॉफ्टवेयर में दिखाने वाला हूं। ओके, अब बारी आ जाती है यहाँ पे स्विचेस की। तो यहाँ पे हॉट स्वैपेबल स्विचेस का सपोर्ट जो है वो आपको देखने को मिल जाता है एंड एपो मेकर के अपने ही स्विचेस जो हैं वो आते हैं। सो कुछ इस तरीके से हमें की पुलर से जो इसकी की है उसको यहाँ पे रिमूव कर लेना है। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे हमने जो इसकी की है उसको सीधा का सीधा रिमूव कर दिया। आप डायरेक्टली अपना जो स्विच है उसको बाहर निकाल देंगे। तो अगर आपका स्विच खराब हो जाता है तो इतना इजीली आप अपना जो स्विच है उसको यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कि यहाँ पे आप 3 पिन एंड 5 पिन दोनों तरीके के स्विचेस जो है उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों स्विचेस के साथ आपका ये जो कीबोर्ड है वो सपोर्ट करने वाला है। बाकी स्विचेस की हम बात कर ही रहे हैं तो कुछ एक बार इसका साउंड एक्सपीरियंस जो है वो भी लेके देख लेते हैं कि किस तरीके का साउंड आ रहा है। तो भाई द स्विचेस आर एक्चुअली लाउड। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ब्लू स्विचेस अगर आपने सुने होंगे तो ये खटर पटर वाले स्विचेस जो हैं वो आपको यहाँ पे मिल रहे हैं एंड दीज आर एक्चुअली प्रीटी लाउड। बाकी अगर मैं यहाँ पे कीज की स्टेबिलिटी की बात करूँ तो कुछ इस तरीके से अगर आप देखोगे मैं पूरा यहाँ पे स्पेस बार एकदम साइड से प्रेस कर रहा हूँ तो फुल जो की है वो हमारी यहाँ पे प्रेस हो रही है। किसी भी तरीके का यहाँ पे फालतू की मूवमेंट जो है वो हमें यहाँ पे नहीं मिल रही है, तो ये चीज़ काफ़ी बढ़िया है। इवन अगर हम यहाँ पे एंटर को भी प्रेस करके देखते हैं, शिफ्ट को भी प्रेस करके देखते हैं तो स्टेबिलिटी जो है वो हमें कीज में काफ़ी बढ़िया जो है वो देखने को मिल जाती है। ओके, अब आ जाते हैं मेन मुद्दे के ऊपर कि भाई इसकी RGB इफेक्ट्स का क्या सीन है, RGB की लाइट हमें यहाँ पे कैसी मिल रही है। सो अगर आप यहाँ पे चेकआउट करोगे तो कुछ इस तरीके का आपको RGB जो है वो यहाँ पे मिलने वाला है। जैसे कि मैंने बोला फुल ट्रांसपेरेंट कीबोर्ड है तो भाई ये RGB के साथ काफ़ी ज़्यादा सुंदर जो है वो लग रहा है। सो RGBs के लिए अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपको 4 लेवल ऑफ ब्राइटनेस जो है वो देखने को मिल जाती है, जिसके लिए आपको फंक्शन प्लस आप एरो की का अगर इस्तेमाल करेंगे तो आप यहाँ पे चेकआउट करोगे दिस इज द लेवल 2, दिस इज द लेवल 1 एंड ये आपका हो गया बिल्कुल 0। सो 4 लेवल ऑफ ब्राइटनेस जो है वो हमें यहाँ पे मिल रही है एंड चौथे लेवल की ब्राइटनेस जो हमें यहाँ पे मिल रही है भाई वो एक अच्छी खासी लेवल ऑफ ब्राइटनेस जो है वो हमें मिल रही है। और आप देखोगे कि काफ़ी एकदम ब्राइट लाइट्स जो हैं वो हमें यहाँ पे इसकी RGBs के अंदर, इसकी लाइट के अंदर जो है वो देखने को मिल जाती हैं। इवन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसके स्विचेस आपको यहाँ पे ब्लैक में दिखेंगे ट्रांसपेरेंट के अंदर, स्टिल RGB काफ़ी बढ़िया काम करिए। अगर यहाँ पे स्विचेस इसके वाइट दिए होते तो भाई RGB और ज़्यादा ब्राइट जो है वो होने वाली। बाकी अगर आप इसकी बैकलाइट को ऑफ करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि भाई बिल्कुल आप बिना बैकलाइट के अपना कीबोर्ड जो है उसको इस्तेमाल करें, तो उसके लिए फंक्शन प्लस बैक स्पेस आप दबाएंगे तो आपकी जो बैकलाइट है वो यहाँ पे ऑफ हो जाएगी। दोबारा ऑन करने के लिए आप वापस से फंक्शन प्लस बैक स्पेस ऑन करेंगे तो आपकी जो बैकलाइट है वो यहाँ पे ऑन हो जाएगी। एंड अगर मैं यहाँ पे इफेक्ट्स की बात करूँ तो काफ़ी सारे इफेक्ट्स जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, जिसके लिए आपको फंक्शन प्लस ऑब्लिक साइन जो है बैक स्पेस के नीचे वाला साइन जो है उसको प्रेस करना है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे चेंज करके दिखाता हूँ।
साथ के साथ अगर आप यहाँ पे RGB कलर्स को स्टैटिक कलर्स के ऊपर लेके जाना चाहते हो तो उसका भी ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल जाता है, जिसके लिए हमें फंक्शन प्लस P जो है उसको प्रेस करना है। तो अगर आप सिंगल कलर के ऊपर जाना चाहते हो तो फंक्शन प्लस P आप दोबारा प्रेस करेंगे, देन हमारे पास रेड आ जाता है, येलो आ जाता है, कुछ इस तरीके का आ जाता है। देन वी हैव द ग्रीन, देन वी हैव द सियान, देन वी हैव द ब्लू, देन वी हैव द पर्पल एंड व्हाइट एंड देन वापस मल्टी कलर। काफी लोगों के क्वेश्चन ये होंगे कि भैया बैटरी लाइफ का क्या सीन है, हमें बैटरी के बारे में कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पे उसके लिए भी एपो मेकर ने आपको सहूलियत दी है, जिसके लिए हमें फंक्शन प्लस B प्रेस करना है। एंड जैसे ही आप फंक्शन प्लस B प्रेस करेंगे तो 1 से लेके 0 के बीच में आपकी जो लाइट है वो ब्लिंक करना शुरू हो जाएगी। जैसे आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे अभी 1 के साथ जो है वो लाइट ब्लिंक हो रही है, दैट मीन्स अभी इसमें 10% की बैटरी जो है वो आपको यहाँ पे मिल रही है। अगर यही 6 जल रही होती दैट मीन्स 60% की बैटरी है, एंड अगर यही 0 यहाँ पे लाइट जो है वो जल रही होती है तो दैट मीन्स आपकी फुल 100% की बैटरी जो है वो आपके कीबोर्ड के अंदर मिल रही है। ओके, अब बात कर लेते हैं पोलिंग हर्ट्ज की। तो पोलिंग हर्ट्ज क्या हमें मिल रहा है वो चेक कर लेते हैं। ओके, सो जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे कि 1000 हर्ट्ज का पोलिंग रेट जो है वो हमें यहाँ पे मिल जाता है। अगर आप इसको 2.4G पे चलाते हैं या अगर आप इसको वाइड इस्तेमाल करते हैं तो 1000 हर्ट्ज का पोलिंग रेट मिल जाता है। बट अगर आप इसको ब्लूटूथ के ऊपर चलाते हैं तो 125 हर्ट्ज का पोलिंग रेट जो है वो आपको मिल जाता है, जिसमें आपको ऑलमोस्ट लेटेंसी जो है वो मिलती है। तो इस चीज़ को प्लीज दिमाग में रखिएगा। ओके गाइस, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इसके सॉफ्टवेयर सपोर्ट की। तो काफी लोगों को ये होता है कि भैया सॉफ्टवेयर का क्या सीन है। तो कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर का लेआउट है वो देखने को मिल जाता है। एपो मेकर के जितने भी ज्यादातर कीबोर्ड्स आते हैं सब में आपको इसी तरीके का लेआउट मिलने वाला है। काफी बेसिक रहता है बट सारे के सारे फीचर्स, इंपॉर्टेंट फीचर्स जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे की कॉम्बिनेशंस जो है उसको सेट कर सकते हैं, मैक्रो सेट कर सकते हैं, मीडियाज जो की है उसको सेट कर सकते हैं। देन वी हैव द अदर सेटिंग्स जिसमें आप की सेंसिटिविटी जो है उसको सेट कर सकते हैं। एंड आप चाहते हैं कि आपका लाइट जो है वो वायरलेस के ऊपर या 2.4G के ऊपर कितने टाइम के बाद ऑन या ऑफ हो जाए, एंड स्लीप मोड जो है वो हमारा कितनी देर के बाद ऑन या ऑफ रहे। तो वो सारे जो सेटिंग्स है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। साथ के साथ आप यहाँ पे अलग अलग तरीके के लेयर्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसके लिए आपको फंक्शन प्लस Z, X और C का इस्तेमाल करना है। तो अलग अलग आप लेयर्स का इस्तेमाल भी यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि मैक्रोस की अगर आप बात करें तो डेडिकेटेड हमें मैक्रोस के लिए एक टैब जो है वो दिया गया है। तो जो भी आप मैक्रोस क्रिएट करेंगे वो सारे के सारे आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। देन वी हैव द लाइट सेटिंग्स। लाइट के अंदर हमारे पास यहाँ पे काफी सारे इफेक्ट्स हैं जैसे कि आप देख चुके हैं, एंड उसके अंदर हम डायरेक्टली चेंज करना चाहते हैं तो हम यहाँ से आके चेंज कर सकते हैं। देन वी हैव द लाइट एडिट। मैं चाहता हूँ कि मेरे को पर्टिकुलर कीज जो है अपने हिसाब से लाइट अप करनी है, लिट अप करनी है, तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। एंड जो भी आप कस्टमाइजेशन करेंगे वो सारा का सारा आपका माई वर्क के अंदर सेव हो जाएगा। उसके लिए आपको अपने जो अकाउंट है एपो मेकर का, जो कि आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे माई अकाउंट, उसके अंदर जाके आपको लॉग इन करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो और एक एडिशनल फीचर, बढ़िया फीचर जो है वो मिल जाता है। तो ये है बेसिकली शेयर का। तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने अपने मैक्रो शेयर कर रखे हैं जिनको आप अपने कीबोर्ड में डाउनलोड कर सकते हैं। कोई सेटिंग्स वगैरह जो लोगों ने चेंज कर रखी है वो अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। देन वी हैव द लाइट्स, एंड लाइट में भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जो कि लोगों ने अपने हिसाब से एडजस्ट करे हुए हैं अपनी जैसे ज़रूरत है। तो अगर आपको वो पर्टिकुलर डिज़ाइन अच्छा लग रहा है और आप सीधा का सीधा उस डिज़ाइन को अपने कीबोर्ड के अंदर लगाना चाहते हैं, देन आप उसको भी यहाँ से डाउनलोड करके अपने कीबोर्ड के ऊपर लगा सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपका जो लाइट है वो आपके कीबोर्ड पे आ जाएगा। साथ के साथ यहाँ पे अबाउट के अंदर हमें अपग्रेड का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो कोई भी नया अपग्रेड आता है आपके कीबोर्ड का, जो सॉफ्टवेयर का अपग्रेड आता है, तो वो भी आप यहाँ पे इस एप्लीकेशन के थ्रू कर सकते हैं। ओके गाइस, आपने यहाँ पे इस कीबोर्ड की वर्किंग देखी। व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट द प्रोडक्ट? यार काफी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है। काफी लोगों के क्वेश्चंस हो गए भैया बैटरी लाइफ का क्या सीन है। तो यहाँ पे हमें 3000 mAh की बैटरी मिल जाती है और ऑलमोस्ट 5 से 7 दिन जो है वो आपकी बैटरी जो है वो यहाँ पे निकाल जाएगी। तो काफी लंबा टाइम जो है वो आपका निकालने वाला है। बाकी अगर आप इसको RGB ऑफ वगैरह करके चलाते हैं तो ऑलमोस्ट 10-12 दिन का बैटरी लाइफ जो है वो आपको यहाँ पे इस कीबोर्ड के साथ मिलने वाला है। मुझे तो भाई इस कीबोर्ड से हो गया प्यार, एंड मैं अपना कीबोर्ड चेंज करके यहाँ पे ये वाला कीबोर्ड जो है उसको लगाने वाला हूँ। और अगर आप लोगों को भी इस कीबोर्ड से हो गया प्यार एंड आप लोग भी इस कीबोर्ड को खरीदना चाहते हैं तो इसका बाइंग लिंक मैं आपको दे रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन पे, जहां से जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक और ऐसी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। चलते देखिए, गॉड ब्लेस, बाय बाय। I'm about to go off like a weapon, fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession, I will not stop, no I'm never second guessing. I got a God complex, haters love to hate but I never feel pressed. Got a lot on my plate but I never get stressed, I'll take all